आज का ब्लॉग हमारी 4 बहनों के साथ। देखो, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और वीडियो में म्यूट क्यों करना पड़ा है आप सभी लोग जानते हो और समझदार हो, क्योंकि शादियों में डीजे बहुत ज़्यादा बजता है इसीलिए। और हम तो देखो रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। और सबसे पहले आप लोग हमें ये बताना कि ये हमारा छोटा वाला नेकलेस कैसा लग रहा है और ये इतना पतला क्यों है, वो भी पता है आपको, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। और पंखा चल रहा था और देखो ये सामान कैसा बिखरा पड़ा है सारा का सारा, क्योंकि हम लोगों के पहनने वाले स्लीपर, कुछ बच्चों के शूज सभी ऐसे बिखरे पड़े थे, क्योंकि सभी को अभी पहन के जाना था, इसीलिए किसी ने अपनी कहीं छोड़ दी, किसी ने कहीं छोड़ दी। और मेरा काला चश्मा कैसा लग रहा है आप लोगों को, लो निकाल देते हैं अब। और अब अच्छे लगेंगे हैं। तो आप लोग बताना, हमारा सादा और सिंपल मेकअप करते हैं हम, आप सभी जानते हो। और ज़्यादा टीम टाम नहीं हुआ है और सीधा इतना ही मेकअप हम हमेशा करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। और देखो मेरी हेयर स्टाइल तो कैसी लगी आप लोगों को। बाल तो मैंने अपने बहन से कटवाए थे बहुत पहले, और मशीन मैंने कुछ भी नहीं करी, और नहीं तो मैं पार्लर गई थी। मेरा एक ही उसूल है, बस सीधा सिंपल मेकअप करते हैं। और आप लोगों के सामने भी है, मैंने कभी ऐसे ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, बस इतना ही मेकअप है मेरा, चाहे शादियों में जाएं या घर पे रहें, इससे ज़्यादा कोई मेकअप नहीं करते हम। कैसा लग रहा है मेरा लहंगा और ज्वेलरी भी मेरी कैसी लग रही है, तो कमेंट फोटो करके आप खींची जा सभी लोग रही है। बताना। ये देखो कैसे सभी लोग तैयार हो गए एकदम से, अपने अपने सभी सब लोग लोग आ फोटो गए। खींचने फिर में पहले मस्त अपन थे। लोग बहुत हो कोई जाएगा इसी ऐसे खींच पगलियां रहा, कोई सेल्फी ले रहा, कोई शॉर्ट वीडियो, कोई लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो में तो सिर्फ हम ही ऐसे हैं, क्योंकि सब इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत डाल देते, ऐसे कोई कुछ नहीं डालता है। और हमारे बाल पता नहीं क्यों ऐसे हो रहे थे, घोंसला सा बन रहा था, पीछे पंखा चल रहा था तो बाल बाल भी एक साथ आते थे, पता नहीं कैसे हो रहे थे देखो। तो हम देख रहे थे बार बार अपने बालों को, एकदम से वजन लग रहा था बालों में, जैसे बहुत वजन हो रहा है, और जबकि कुछ ऐसा था नहीं, पता नहीं क्यों लग रहे थे। ये हमारी बड़ी वाली दीदी की छोटी वाली लड़की, और ये हमारी सबसे छोटी सिस्टर है, जिनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। टाइम भी बहुत हो चुका था, क्योंकि 2:30 बज चुका था शाम को। और ये हमारी छोटी सी बड़ी वाली सिस्टर ब्लैक कलर में है, और ये जो लहंगा पहने हुए हैं ये हमसे छोटी वाली सिस्टर हैं। और ये बड़ी वाली सिस्टर देखो अपने बच्ची को कुछ कपड़े पहना रही हैं। और हम तो अपने ब्लॉग बनाने में मस्त थे, लेकिन जो बात ज़रूरी थी वो तो मैंने अभी तक नहीं बोली है। और आप लोग पूछोगे शादी किसकी थी दीदी, तो ये शादी हमारे ताऊ के लड़के की लड़की की शादी थी, यानी कि हमारे जो दाऊ हैं बड़े, उनकी नातिन की शादी थी, और हमारी भतीजी की शादी थी। जब हम अपनी भतीजी बोलेंगे ना तो जल्दी आप लोग समझ जाओगे, उन्हीं की शादी थी। तो शादी का ब्लॉग देखो कैसा आता आगे का। अभी हम तो रेडी होकर घर पे बैठे थे, तो सोचा चलो थोड़ा बहुत बना दिया जाए, नहीं तो शॉर्ट वीडियो ही डालने वाले थे। फिर मैंने सोचा चलो एक लॉन्ग वीडियो बना दी जाए। और ये दोनों देखो हमारे नेकलेस बराबर हो रहे थे, उसका पैंडल उस पर रखा, उसका पैंडल उस पर रखा, तो ये साइज ही नहीं बन रहा था। और इसको तो आप लोग जानते ही हो, जो कि मैंने अभी अभी बनवाया है। तो कुछ लोगों ने कमेंट भी पहले किया था, दीदी मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसी डिज़ाइन की वजह से हमारा छोटा नेकलेस देखो कितना हल्का बना हुआ है, ये ज़्यादा भारी नहीं बना है। और मेहंदी देखो मेरी सादा सिंपल मेहंदी भी मैंने आपके द्वार रखी थी, ज़्यादा कुछ नहीं टीम टाम मेहंदी में भी नहीं है, ऐसी रखी थी। और हथेली पे मेकअप भी लगा अभी, देख रहे हो। और मेहंदी का कलर तो हमारा बहुत ही डार्क आता है। और एक ही हाथ में मेहंदी थी, लकी के पापा से मैंने बोला भी था हमारे दूसरे हाथ में लगा दो, तो वो कह रहे थे हम नहीं लगाएंगे, पर तुम कमियां निकालोगी। देखो भी, देखो लकी सो गया,
कैसे गोलमोल होके सो गया। पहले पहन लिए कपड़े, उसके बाद सो गया। और ये देखो पता नहीं क्यों दाना निकल आया था चेहरे पे। जब हम नींद नहीं अच्छे से सो पाते हैं तभी ये दाने निकलते हैं, या तो हमारे छाले हो जाएंगे मुंह में। ये प्रॉब्लम रहती है हमें। और देखो आप देख पा रहे हैं हमारा पल्लू भी नहीं अच्छे से पड़ा था। ये रही हमारी भतीजी, देखो तो कैसी लग रही है हमारी भतीजी की जोड़ी। रख दो बेटा यहीं पे, लक्की भी है यहीं पे। अभी हम जो वीडियो एडिट कर रहे हैं तो वहाँ लक्की भी लेते हैं। और ये जो हमारी भतीजी है, इनकी मम्मी बहुत छोटे पे ही ख़त्म हो गई थी। तो इनकी जो दादी हैं उन्होंने ही पाला है, और इनके पापा की दूसरी शादी हुई थी तो इनकी मौसी ही थी, उन्होंने पाला है। बहुत ही लाड़ प्यार से पालेंगी ये। और शादी हो रही है अब, तो आप लोग सभी लोग आशीर्वाद देना है। और जयमाला की तैयारियां चल रही हैं देखो। और जितना हुआ हमसे मैंने आप लोगों को ब्लॉग दिखा दिया है। इससे आगे अगर हमारे पास नहीं है तो आप लोगों को हम दिखा भी नहीं सकते हैं, जो भी शॉर्ट वीडियो होंगी। और अभी साले साहिबा इनकी नहीं दिख रही हैं। ये इनकी बुआ की लड़की खड़ी है, ये जो पीछे दिख रही हैं आप लोगों को। और ये जो उधर साइड खड़ी है लड़के की तरफ, वो इनकी साली साहिबा हैं, जो इनकी मौसी हैं। उनकी मम्मी ने मतलब पापा जी ने दूसरी शादी की थी मौसी के साथ, तो उनकी लड़की वो उधर खड़ी हैं। तो दूल्हे राजा की हुई है साली साहिबा। तो ये देखो नज़र उतारी जा रही है इनको। ये देखो ये सारे के सारे पैसे 500-500 के नोट थे। तो बच्चों तो ऐसे टूट पड़े कि कोई गमला भी नहीं दिखा इन लोगों को। सारा का सारा सामान बिखेर दिया गया। इसीलिए देखो कहीं गमला, कहीं कुछ, कहीं कुछ। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको क्या मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखो ये कैसे पोज बनवाते हैं। कैमरा मैन तो कैमरा ही मैन है। तो ये बार बार बोल रहे थे ये करो वो करो। वो कह रही थी सादा और सिंपल पोज करेंगे हम, कुछ ये ज़्यादा नहीं करेंगे। इसीलिए कैमरामैन बोल रहा था बार बार ऐसे करो वैसे करो। तो वो लड़की थोड़ी शर्म आ रही थी उसे, तो वो कह रही थी सादा सिंपल पोज देंगे हम, हमें ज़्यादा मत परेशान करो। इसलिए तो उसने कोई भी पोज ऐसे नहीं दिए थे जो मतलब देख ना सको। बहुत सारे कैमरामैन होते हैं जो उल्टे सीधे पोज करवाते हैं, वो कुछ भी नहीं उसने किया। उसने सादा और सिंपल ही रखा सब कुछ। और अब पड़ेगा बरमाला। और अभी हमारी तो कोई एंट्री दूर दूर तक नहीं है, लेकिन साली साहिबा देखो कैसे रूठ रही हैं माला देने में। पैसे मांग रही हैं, पैसे की डिमांड हो रही है भाई। पैसा हर जगह आगे चलता है, तो पैसे मांग रही हैं साली साहिबा। मुझे पैसे दो तभी बरमाला देंगे। तो सभी लोग समझा रहे हैं। और साली साहिबा थोड़ी छोटी भी थी तो सभी लोग मौज भी ले रहे थे। लेकिन साली साहिबा तो साली ही साहिबा है। सभी लोगों को, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी उसे, बेचारे सभी लोग परेशान कर रहे थे लड़की को। और वो भी पीछे नहीं हटने वालों में से थी। छोटी थी पर खोटी बहुत ही थी। देखो सभी लोग उसकी बातों में हंस भी रहे हैं। और लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उसकी डिमांड थी मुझे 11,000 रुपये दिए जाएं, और वो लोग 5,000 दे रहे थे, तो वो ले नहीं रही थी। और फिर मुझे लगता है 9,000 दिए गए थे इनको, तब साली साहिबा मानी थी। और देखो बुआ की लड़की कितनी शर्मा रही थी, वो आराम से खड़ी थी। लेकिन साली साहिबा कहाँ खड़ी हो सकती है, वो तो अपने जीजू से झगड़ कर ही रहेंगी, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। तो आप लोगों को हम ये लाइव दिखा रहे हैं वरमाला, क्योंकि कोई भी क्लिप मैंने अभी तक कट नहीं की है। जितना भी है सीधा और सिंपल ही रहा, और सब कुछ अच्छे से हुआ। जितना हुआ अच्छे से हुआ है। और हमारा हाथ तो बहुत ज़ोर से दर्द करने लगा था। हम खड़े थे बार बार बना रहे थे तो हाथ दर्द कर रहा था, इसीलिए कैमरा हिल रहा था। और
वैसे खासकर ज़्यादा बेकार वीडियो नहीं आई है, अच्छी ही आई है। लेकिन मैंने उस वक्त कुछ बोला भी नहीं था, बिल्कुल शांत पकड़े थे, सिर्फ रिकॉर्डिंग ही बना रहे थे हम। बाद बाकी कोई ये नहीं समझ रहा था कि ये ब्लॉगिंग हो रही है, ब्लॉग कोई बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी लोग वीडियो बना रहे थे तो मैंने भी सीधा और सिंपल ही वीडियो बनाई थी। अगर हम वहाँ बोलते तो हम बना भी नहीं पाते शायद, इसीलिए सादा सिंपल वीडियो बनाई थी मैंने। और डीजे की वजह से म्यूट लगा दिया गया, नहीं तो हम ऐसे ही दिखा देते आप लोगों को।